आज का जो टॉपिक होगा, कल की वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का ओवरव्यू बताया था। कल की क्लास में ओवरव्यू बताया था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्यों लगाया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है, नीड्स क्या है। तो सबसे पहले आपको जो जानना है वो ये कि डेप्रिसिएशन मतलब होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन इज़ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी अस्थाई संपत्ति के ऊपर एक वर्ष के अंदर जो कमी आ जाती है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिक्स असेट जो आप यूज़ करते हैं, तो एक साल के अंदर जो उस असेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स असेट्स पे लगता है, करंट पे नहीं लगता। फिक्स असेट्स भी दो होता है, एक टांजिबल, तो जो टांजिबल फिक्स असेट्स होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और इनटांजिबल फिक्स असेट्स पर एमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। हालांकि डेप्रिसिएशन की तरफ से वो भी लगता है। डेप्रिसिएशन लगने के चार मुख्य कारण हैं। एक वियर एंड टीयर, जिसे टूट फूट कह सकते हैं। एक पासेज ऑफ टाइम, समय का व्यतीत होना, क्योंकि हर असेट्स की एक लाइफ होती है। तीसरा एग्जॉस्शंस, यानी कि किसी चीज़ का एक्सपायर हो जाना या उसकी क्षमता का ख़त्म हो जाना। कोई भी चीज़ एक जो एफिशिएंसी होती है ना, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, तो उससे भी उसकी वैल्यू में कमी आती है। और चौथा मुख्य कारण ऑब्सोलेंस, जिसे हम चेंज इन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कि समय के अनुसार जब नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ की वैल्यू में कमी आ जाती। तो ये चार कारण थे जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों लगता है, नीड फॉर डेप्रिसिएशन, ज़रूरत क्या है। तो पहला कारण है टू नो ट्रू प्रॉफिट, सही प्रॉफिट पता करना। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, या फाइनेंशियल, टू नो एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, यानी जो असेट्स है उसकी एक्चुअल वैल्यू पता करना। तीसरा रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट्स, क्योंकि असेट्स एक टाइम के बाद जब खराब हो जाएगा तो उसे बदलना पड़ता है। और चौथा मुख्य कारण मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद डेप्रिसिएशन के लिए तीन फैक्टर ज़रूरी हैं। एक, आप उसकी टोटल कॉस्ट पता करो कि जो असेट्स खरीदा है वो कितने का है। दूसरा, ये पता करो वो कितने दिन तक चल सकता है। तो कंपनी एक्ट 2013 में सबकी लाइफ दी है, तो वहाँ से पता चल जाता है। और तीसरी चीज़ है स्क्रैप वैल्यू, कि जब असेट्स खराब हो जाएगा तो उसे बेचेंगे जब, तो उससे कितना वैल्यू मिल सकता है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो मेथड है वो दो है। एक का नाम है एसएलएम मेथड और दूसरे का नाम है डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एस फॉर स्ट्रेट, एल फॉर लाइन, एम फॉर मेथड। और डब्ल्यूडीवी को बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल इक्वल आती है, और इस मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं। एज पर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हम ये दोनों मेथड एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड को अपनी अकाउंटिंग में यूज कर सकते हैं। बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से हम सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड ही यूज कर सकते हैं।
तो अगर आपकी कंपनी नई है, बिल्कुल नई कंपनी है, और अभी आपको टैक्स नहीं पे करना है, गवर्नमेंट को अभी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, नहीं पे करना है, तो फिर आप एसएलएम मेथड यूज कर सकते हैं और डब्ल्यूडीवी भी। बट अगर आपकी कंपनी की टैक्स लायबिलिटी होती है, आपकी कंपनी का ऑडिट होता है, आपकी कंपनी रिटर्न फाइल करती है, तो सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई नई कंपनी है तो दोनों में से कोई भी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी इस्टेब्लिश्ड है, टैक्स लायबिलिटी आती है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो आपको सिर्फ इस डब्ल्यूडीवी मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। एसएलएम मेथड करेंगे तो गलत मान लिया जाएगा, तो आपको डब्ल्यूडीवी ही करना पड़ेगा। दोनों में सबसे आसान मेथड एसएलएम है और दोनों में सबसे एक्यूरेट मेथड डब्ल्यूडीवी है। तो सबसे बेस्ट मेथड तो डब्ल्यूडीवी मेथड है। अब हम एसएलएम मेथड को देखते हैं कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर देंगे, यूजफुल लाइफ, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी है आपके पास 95,000 रुपए की, फिर इस पर आपने कैरेज पेड किया 5,000 रुपए का, इसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो आपकी मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 95 में 5,000 जो कैरेज है वो ऐड कर लेंगे तो 1 लाख मानी जाएगी। ये स्क्रैप वैल्यू है, अंदाज है, ये एस्टिमेटेड है कि आपका अंदाजा है आज कि 5 साल बाद बेचेंगे तो 10,000 मिल जाएगा, ज़्यादा भी मिल सकता है, और ये एस्टिमेटेड है, अनुमान है, तो कम ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो एस्टिमेटेड लाइफ है ये भी अनुमानित है कि इतना चलेगा, इससे ज़्यादा भी मशीन की लाइफ हो सकती है और कम भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक लाइफ उसकी एस्टिमेट कर दी गई है। ये कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन है कि किस असेट्स की कितनी लाइफ होती है। तो इस डेटा के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट में रखेंगे हम लोग 1 लाख, 95 और 5 जोड़ देंगे और स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है, तो 10,000 माइनस कर देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 लाख में से 10,000 निकलेगा तो 19,000 आएगा, सॉरी 90,000, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 19,000 आएगा। यानी डेप्रिसिएशन हुआ 19,000 पहले साल का, फर्स्ट ईयर का। जब सेकेंड ईयर आएगा तो फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल सेम ही होती है, इसलिए अगले साल भी 19,000 ही होगा। अगर तीसरे साल भी अगर निकालेंगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 18 आया था ना, 18,590, 18,000 होगा। दूसरे साल भी 18 और तीसरे साल भी, यानी ये 5 साल लाइफ है ना, तो 5 साल यही आएगा।
5 साल, चौथे साल में आप देखिए 18,000 और 5वें साल में 18,000। तो 18 करके टोटल कितना आ गया? 90,000। और प्लस 10,000 किससे आ जाएगा? स्क्रैप से। तो आपकी टोटल वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? 1,00,000। तो इस मेथड से ये समझ में आया कि एसएलएम मेथड में टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस होगा और लाइफ से जो आएगा वो डिप्रिसिएशन होगा। और हर साल जब तक वो एसेट्स है या जब तक उसकी लाइफ है डिप्रिसिएशन सेम ही आएगा। अब इसमें रेट नहीं पता चल रहा है कि रेट क्या है डिप्रिसिएशन का, तो रेट निकाल सकते हैं आप। तो हम लोग पहले रेट पता करते हैं, कैसे रेट निकालते हैं डिप्रिसिएशन का। तो आप क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए डिप्रिसिएशन जो निकल के आया एसएलएम मेथड से उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू से। तो चलिए डिप्रिसिएशन कितना निकल के आ रहा था एसएलएम मेथड से? 18,000। तो आप यहाँ 18,000 रख देंगे इंटू 100 और टोटल कॉस्ट है आपकी 1,00,000 और स्क्रैप वैल्यू अब ये हो जाएगा 18,000 इंटू 100 और ये माइनस होके होगा 90,000। 2 0 इधर कैंसिल हो जाएगा, 2 0 इधर। 20% डिप्रिसिएशन आएगा। अब अगर 20% इस पर अप्लाई करें आप तो भी डिप्रिसिएशन सेम ही आएगा। स्क्रैप वैल्यू हटाने के बाद 90 बचेगा, तो 90 का 20% 18 ही आएगा और हर साल कितना आएगा? 18 ही आएगा। तो अगर रेट निकालना हो एसएलएम मेथड में, ये डेटा दिया हो रेट ना दिया हो, तो हम रेट ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम WDV मेथड यूज करेंगे। WDV मेथड में डिप्रिसिएशन निकालने के लिए एक तो टोटल कॉस्ट होना चाहिए जिस पर डिप्रिसिएशन लगेगा, दूसरा उसका रेट पता होना चाहिए, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, और तीसरा परसेंटेज यानी 100। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है आपके पास 50,000 रुपये का, खरीदा है, नया है, इस पर रेट है 30% का। तो डिप्रिसिएशन निकालिए। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 50,000 का 30%। एक चीज थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये कंप्यूटर की वैल्यू को 90,000 ही रखते हैं और रेट को रखते हैं 20% ताकि इससे इसको कंपेयर कर सकें। तो पहले साल जो आएगा वो 90,000 का 20%, तो ये आएगा 18,000। जब सेकेंड ईयर आएगा तो 90,000 में से ये 18 माइनस करना पड़ेगा। जब आप ये माइनस करेंगे 72,000, अब इस 72,000 पर डिप्रिसिएशन लगेगा, वही रेट रहेगा 20%। 14,000। तीसरे साल जब आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 72,000 में से 14,400, तो देखें कितना बच रहा है, 10 में से 4 जाएगा 6
और ये 11 हो गया, 11 में से 4 जाएगा 7, और ये 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 57,600 का फिर 20%, 11,500। इसमें हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो जा रही है। क्यों? क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू चेंज हो, पहले रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर उसके बाद इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू हर साल चेंज हो रही है, तो डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जा रहा है। और इसमें हर साल रिटर्न डाउन सेम रहता है, इसलिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी सेम आती है। ये वैल्यू, इससे डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कभी जीरो नहीं आएगा, मतलब डेप्रिसिएशन होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, लेकिन ये 1 साल के बाद, 5 साल के बाद जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने से वैल्यू जीरो हो जाती है? एसएलएम। और कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज करो तो कभी वैल्यू जीरो नहीं आती? और दोनों में बेस्ट मेथड अकाउंटिंग के लिए WDV, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, जो आपके असेट्स की आज वैल्यू है वो बताता है। अब आप बुक ओपन करिए और पहला असाइनमेंट्स देखिए। और आगे जाएंगे। पहला असाइनमेंट, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? पेज नंबर 111। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 1,60,000। स्क्रैप वैल्यू 10,000 और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी कितने दिन चल सकता है? 10 साल। अब इस डेटा के हिसाब से कौन सा मेथड लग सकता है? एसएलएम। क्योंकि WDV में क्या मालूम होना चाहिए? रेट। तो रेट तो दिया नहीं है, तो आप फार्मूला यूज करिए, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो टोटल कॉस्ट है 1,60,000 की, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और लाइफ है 10 साल। 1,60 में से 10 माइनस कर दीजिए, 1,50,000 और 10 से डिवाइड कर दीजिए, 15,000। हर साल डेप्रिसिएशन क्या आएगा? 15,000। अगर आप इसको WDV में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेट। रेट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने? डेप्रिसिएशन की वैल्यू इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी 1,50,000। 10% आएगा। दूसरा असाइनमेंट करते हैं। दूसरे असाइनमेंट में दोनों चीजों को पूछा जा रहा है, एक एसएलएम मेथड कह रहे बताइए, और एक में WDV मेथड। कितनी कॉस्ट है मशीन की? 1,00,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है।
बताइए एसएलएम मेथड में पहले साल कितना आएगा? 1,00,000 रुपए का 20%, 20,000 आएगा। दूसरे साल 1,00,000 पर फिर 20% लगेगा, क्योंकि एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल उसी 1,00,000 पे फिर लगेगा 20%, तो फिर डेप्रिसिएशन सेम ही आ जाएगा। तीसरे साल हर साल यही रूल फॉलो होगा जब तक उसकी लाइफ है, तो उसकी लाइफ 5 साल है तो 5 साल होगा। बीस हजार हो जाएगा। कैसे पता इसकी लाइफ 20 साल है? देखिए मशीन कितने की है और डेप्रिसिएशन कितने का है? 20,000, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, 5 साल आ जाएगा। लाइफ कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन से डिवाइड कर दिया जाता है, लाइफ आ जाती है। तो 5 साल हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम लोग WDV मेथड यूज कर लेते हैं। पहले साल तो खैर सेम ही रहेगा, क्योंकि 1,00,000 का 20% 20,000 आएगा, बट नेक्स्ट ईयर से चेंज होने लगेगा, क्योंकि 1,00,000 में से अब 20,000 माइनस होगा, 80,000 आएगा। तो इस 80,000 का अब हमें लगाना होगा 20%, तो ये 16,000 हो जाएगा। तीसरे साल कितने में से कितना माइनस होगा? 80 में से अब 16 माइनस हो जाएगा। $12,800। चौथे साल इस 64,000 में से 12,800 माइनस होगा, 51,200 का 20%, 10,240। पांचवें साल क्या होगा? इस 51,200 में से 10,240 माइनस हो जाएगा, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन पिछली वैल्यू में से माइनस होता चला जाएगा। उसी को बोलते हैं WDV, यानी रिटन डाउन वैल्यू। अब आएगा आपका 10 में से 4 जाएगा 6, ये 1 हो जाएगा, 9, ये 0, और ये 40,960। 40,960 का 20%, 8,192। यहां पर आप देख रहे हैं हर साल डेप्रिसिएशन सेम है, यहां पर हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि यहां पर एक ही वैल्यू पर डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है, लेकिन यहां पर हर साल असेट्स की वैल्यू घटती जा रही है, इसी वजह से डेप्रिसिएशन भी कम होता चला जा रहा है। नोट कर लीजिए।